आप सभी के साथ में मैंने बर्थडे की प्रिपरेशन की वीडियो शेयर की थी और आप सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। बस जब फैमिली साथ में होती है ना तो अपने आप हिम्मत आ जाती है कुछ भी करने की। तो बस जिस चीज़ की इतनी तैयारी की है उस चीज़ का सेलिब्रेशन आज देखते हैं। मैंने ना वाटर काउंटर अलग से बना दिया था, डिस्पोजेबल लेकर आए थे हम खाना खाने के लिए। यहाँ पर हमारा स्नैक काउंटर भी रेडी था, उसमें हमने वेफर्स रखे थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, माज़ा थे एंड पॉपकॉर्न थे। तो बच्चों को तो भाई मज़ा ही आ गया। तो सबसे पहले जब गेस्ट आए थे तो हमने बस स्नैक्स सर्व किए थे। बच्चों को तो कोल्ड ड्रिंक एंड माज़ा बहुत पसंद है, स्पेशली बर्थडे पार्टीज़ में तो सब अलाउड होता है। तो अगर हम सोचें कि यार बच्चे हेल्दी खाएँ तो पार्टी किस काम की। तो बस आज बच्चों को पूरी छूट थी। मैंने आप सभी के साथ में छोटी मोटी क्लिप्स जो हमने शूट की थी बस वो शेयर करने की कोशिश की है। एक प्रॉपर वीडियो तो नहीं बन पाया है बट स्टिल जितने भी फुटेज हैं वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। चलिए अब बारी था स्टार्टर्स का। मैंने सोचा केक कटिंग से पहले स्टार्टर्स सर्व कर देते हैं, केक कटिंग के बाद में हम डिनर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना रेड सॉस पास्ता बनाया था, वो मैंने रीहीट कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के फिर रीहीट किया था और थोड़ा चीज़ और डाल दिया था। और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा भी बेक कर लिए थे, पहले से बना कर रख दिए थे ना सुबह ही, बस इन्हें बेक करना था। तो बस 6 मिनट्स के लिए इसे हमने बेक किया था, बहुत ही जल्दी बेक हो जाते हैं। ये लास्ट मिनट की हसल इतनी ज़्यादा होती है ना कि बस जितनी ज़्यादा आप प्रिपरेशन पहले से रख सकें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस ये हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा निकाल लिया है। चलिए अब सबको सर्व करते हैं। क्योंकि हम एक गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं तो यहाँ पर जो रियांश के फ्रेंड हैं वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक के हैं, सारे एज ग्रुप हैं। तो हर एज को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की थी। तो पिज़्ज़ा सब बच्चों को पसंद है और सैंडविच सब बच्चे खा लेते हैं और पास्ता किस बच्चे को पसंद नहीं है। तो हमने सब चीज़ें बच्चों के ध्यान में रखते हुए बनाई थी। और हाँ, ब्राउनीज़ भी थी तो सब बच्चों ने बहुत रेलिश किया। स्टार्टर्स हो गए थे तो अब बारी थी केक कटिंग में। और लिटरली इस बार की केक कटिंग सही में आफत थी। मतलब केक देखने की सबसे पहले बच्चों में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और उसके बाद जब बच्चों ने केक देख लिया फिर तो भाई वेट नहीं कर पा रहे थे बच्चे कि कब केक कट होगा, कब हम उसे खाएंगे। तो देखिए आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं बच्चों की एक्साइटमेंट। मैं जैसे तैसे करके केक को बचा रही थी। लिटरली मैंने और भाभी ने ना दोनों तरफ से केक को घेर रखा था कि कोई उसमें हाथ ना मार दे केक कटिंग से पहले, क्योंकि कलरफुल केक है, कार्स बनी हुई है, रोड है, तो बच्चों को ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और सब बच्चे ड्रूल कर रहे थे उस केक के लिए। तो जैसे तैसे बच्चों को हमने समझाना पड़ा क्योंकि हम अपने एक गेस्ट का वेट कर रहे थे कि वो आ जाए फिर हम केक कटिंग करेंगे। तो वो 10 मिनट्स लिटरली। और इस बार ये केक कटिंग कैसे हो गई पता नहीं चला। हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि एक आध तो रियांश के अच्छे पिक्स आ जाए केक के साथ में, लेकिन इस बार पता ही नहीं चला कब केक कटिंग हो गई, कब केक की इज्जत उड़ गई। देखते जाइए वीडियो में। मैं ना अभी केक कटिंग करने नहीं दे रही थी तो बच्चे पहले ही शुरू हो गए हैप्पी बर्थडे गाना कि भाई अब हम गा देंगे तब तो कम से कम केक कटिंग करने को मिलेगा। लिटरली बर्थडे में गेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मेरा रूम छोटा पड़ जाता है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। देखिए बच्चों ने सिर्फ कैंडल ब्लो होने तक का इंतज़ार किया है और उसके बाद केक से क्या नोचा नाची की है। मतलब लिटरली क्या हो गया था बच्चों को, एक भी कार नहीं छोड़ी, हर एक बच्चा, एवरी सिंगल चाइल्ड। नॉर्मली हम फॉन्डेंट खाते नहीं है, वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन बच्चों को वो फॉन्डेंट खाने में भी मज़ा आ रहा था। ये देखिए केक की हालत क्या हो गई है। मतलब इस तरीके से केक की इज्जत लूटी गई है। केक टेबल से ना मैं केक उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन बच्चे ना मुझे उठाने नहीं दे रहे थे कि मैं उठाकर लेकर जाऊं और फिर केक कट करके सबको सर्व करूं। नहीं, उन्हें तो वहीं पर खाना था, फिर ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बच्चों का दिन है आज। खैर बच्चों की मस्ती तो फुल ऑन चल रही थी और इसी मस्ती के लिए तो हमने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। सो लेट इट बी, बच्चों को कर लेने दीजिए। ईशू का मुँह तो देखिए ज़रा। एंड फाइनली मैंने केक उठा ही लिया है और मुझे ना, मैं लेके जा रही थी तो मुझे बच्चे बोलते केक चोर केक चोर केक चोर, बताओ ज़रा। इसके बाद हमने ना प्रॉपर तरीके से सबको केक सर्व किया था और फिर हमने खाना लगाया था। खाने में था छोले भटूरे। तो यहाँ पर ना ये मेरी हाउस हेल्प है, ये हेल्प कर रही है मुझे भटूरे सेकने में, क्योंकि
करंट टाइम में ना अब नहीं हो सकते कि अब हम पूड़ियाँ भटूरे कुछ भी सेक सके। पहले से जितनी तैयारी करके रखनी होती है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ऑन पॉइंट उस टाइम पे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको गेस्ट को भी अटेंड करना होता है, खुद भी इंजॉय करना होता है। तो बस उस टाइम के लिए मैं हाउस हेल्प की मदद ले लेती हूँ। तो थैंक्स टू हर, वो आ गई और उसने सारे भटूरे सेके। और यहाँ पर ना मैंने छोले दोबारा गर्म करने के लिए रख दिए थे, और पुलाव तो मैंने तुरंत ही चढ़ा दिए थे, बस पानी में भिगो के रख दिए थे और तुरंत कुकर में सीटी ले ली थी। और ये हमारे छोले भी रेडी हैं और पुलाव भी रेडी है, और वहाँ किचन में भटूरे सिकते जाएंगे और सर्व करते जाएंगे। तो देखिए टेबल बिल्कुल सेट है। मेनू में है छोले, बूंदी का रायता, सैलेड, पुलाव। यहाँ पर हमने मिर्च भी साथ में बना ली थी छोले भटूरे के लिए, हरी चटनी, लच्छा वाली प्याज, भटूरे, और स्टार्टर में तो था ही, आप सभी के साथ में शेयर किया है। आप सभी को ये पार्टी मेन्यू कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ तो सबने बहुत मज़े से खाया, सबको बहुत अच्छा लगा। छोले भटूरे तो बहुत टेस्टी बने थे, और लिटरली सारा खाना इस हिसाब का बना था कि कुछ भी एक्सेस में नहीं बचा। ये बहुत सही लगा मुझे। सबने बहुत अच्छे से पेट भर कर खाना खाया, और जब आप इतनी मेहनत करके कोई चीज़ बनाए और सब अच्छे से खाएं, मन से खाएं ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में हमने डेजर्ट में सर्व की थी आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम के कप्स आते हैं, हर बार मैं वही मंगा लेती हूँ, बच्चों की पसंद की हम वही आइसक्रीम सर्व कर देते हैं एट द एंड डेजर्ट के रूप में। ये दोनों सभी को आइसक्रीम दे रहे थे, तो रियांश आइसक्रीम देता जा रहा था और उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी स्पून देता जा रहा था। फाइनली सबको गुड बाय कहने का टाइम आ गया था, तो बस बाय बाय किया सबको, सबको रिटर्न गिफ्ट दिया। फिनिश बर्थडे पार्टी। साल भर जिसका इंतजार रहता है वो आके बस चुटकियों में चला जाता है दिन। सेलिब्रेशन का सबका अपना अपना तरीका होता है। हम छोटे थे तो मम्मा हमारा बर्थडे ऐसे ही मनाती, तो मुझे भी खुशी मिलती है रियांश का इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करने में। और फिर हम लोगों ने ना आराम से कपड़े चेंज करके फिर खाना खाया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंजॉय।